क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो सब लोग। ये जो आज का सेशन है ना, ये धमाकेदार सेशन होगा। मैं चाहूंगा एंड तक देखो। मुझे पता है तुम लोग को ना, अगर कोई एंटरटेनमेंट वाली चीजें दिखने को मिलती है तुम पूरा एंड तक देखते हो। कोई मजाक मजाक कर रहा हो, गाली गलौज या गाली गलौज तो एग्जैक्टली नहीं, क्रिंज वाले जो कंटेंट होता है ना, बड़े आराम से तुम लोग एंड तक देखते हो। जिस कंटेंट से तुम्हारा भला होने वाला है, जिस कंटेंट से तुम्हारा जॉब लगने वाला है, वो तुम लोग क्यों नहीं देखते, मुझे समझ में नहीं आता। यही इसी को पेशेंस कहते हैं, इसी को कहते हैं आपका माइंड कितना कितना पॉजिटिव और कितनी अच्छी चीज की तरफ जाता है। तो आज जो मैं कंटेंट लाया हूँ भाई, बहुत सॉलिड है। बहुत बच्चे जानते हैं, बहुत बच्चों को नहीं पता है भाई कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे स्ट्रॉन्ग करें। आज ये देख लो, मजा आ जाएगा। लेकिन हाँ, देखे कुछ नहीं होगा, मैं क्लियर बता रहा हूँ। देखना है सिर्फ तो अभी छोड़ दो, अभी मत देखो, कोई दिक्कत नहीं यार मुझे, है ना। अगर अपने अपने लिए देखना चाहते हो तो अपने लिए देखो, और देख के अप्लाई करना पड़ेगा तभी आप देखिए। अगर आपको लगता है अप्लाई कर सकते हो, करिए, देखिए, बिल्कुल देखिए। कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग, देखो कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है, एक ऐसी कला है ना, जो दुनिया के हर नौकरी में कम्युनिकेशन चल रही है, मिल रही है, उसकी जरूरत पड़ रही है। और आजकल के टाइम पे तो ऐसा है कि आपको पता है, नौकरी आपको मिल भी नहीं रही है, ज्यादा नौकरी अवेलेबल भी नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा जो नौकरी मिल रही है वो कौन सी मिल रही है, सेल्स की मिल रही है। और सेल्स का मतलब होता है दोस्त, अगर कम्युनिकेशन नहीं आता ना, तो सेल्स की नौकरी करना मुश्किल है। और सेल्स की नौकरी नहीं करोगे तो क्या करोगे, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, बहुत कम ऑप्शंस हैं। मैं बोल रहा हूं ऑप्शंस है, लेकिन वही है कि बहुत टाइम टेकिंग होता है यार। डेटा साइंस में जाओ, लेकिन डेटा साइंस एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, 2 साल 1 साल 1.5 साल देना पड़ेगा, कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करने पड़ेंगे तो मिलेगा। उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में चले जाओ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी यही होता है कि भाई अच्छा खासा प्रॉब्लम पूरी तरह से आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। कंपनी बेसिक नॉलेज वालों को नहीं कंसिडर करती है इन सारे इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो बचा गया कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यार, तुम फिर भी मतलब फॉर एग्जाम्पल आप डेटा साइंस में जाते हो, सॉफ्टवेयर में जाते हो, वहां भी कम्युनिकेशन बस काम आता है, ठीक है। तो चलो बात करते हैं कम्युनिकेशन अब कैसे सीखा जाए। तो दोस्तों यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं ना, मेरा ट्रिक क्या है कि आप ना 100 टॉपिक्स, कुछ लोगों को, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना यार, ये जो जिसने ना ये काम सीखा है और एक्चुअली में ये चीज बदली है उनकी जिंदगी में। हाँ, ईमानदारी के साथ करोगे तो ही होगा, मैं पहले बता रहा हूं। 100 टॉपिक को उठाना है और 100 टॉपिक को, हर एक टॉपिक को 10-10 मिनट तक बोलना है। तुम बोलोगे ये क्या मजाक है सर, ये क्या बोल दिया आपने, ये कैसा है? मतलब एक टॉपिक उठाओ 10 मिनट तक बोलो। बेटा यही तो चीजें हैं, आप समझो क्या होता है। 100 टॉपिक आपको टोटल, आप टाइम ले लो 1 महीने का, 1 महीने का टाइम ले लो। देखो यार, कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती है, एक महीना, सॉरी मंथ्स नहीं, मंथ होता है। 1 महीने का टाइम लो। और हाँ, एक चीज, पहले बात तो ये जान लो यार, कम्युनिकेशन का मतलब अंग्रेजी नहीं होता। बहुत सारे लोगों को लगता है कम्युनिकेशन मतलब अंग्रेजी, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना, राइट। अंग्रेजी एक भाषा है, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना, उसकी कोई भाषा नहीं है। अब आप किसी भी भाषा में बात करिए, आप अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करिए, आप इंग्लिश में बात करिए, हिंदी में बात करिए, कम्युनिकेशन तो इंपॉर्टेंट है। बट मुझे लगता है कि जो लोग नॉर्थ और मिड से हैं, जिनकी कोई सच लोकल लैंग्वेज नहीं है, तो दोस्त हिंदी में बात करो, ज्यादा अच्छा है। इंग्लिश भी आनी चाहिए, वो अलग चीज है, वो एड ऑन है। और अगर आप लोकल लैंग्वेज वाले हो, जैसे आप वेस्ट बंगाल से हो, आप इधर से हो, इस साइड से, यानी कि अपना महाराष्ट्र से हो या साउथ से हो, तो भाई आपकी लोकल लैंग्वेज तो बनती है। लेकिन आपको हिंदी भी मुझे लगता है आना चाहिए। खैर, इस पे हमें डिस्कशन नहीं करना, वो अलग चीज है। अब बस आपको कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। 100 टॉपिक को आपको पूरा 100 टॉपिक तैयार करना होगा, एक टॉपिक को 10 मिनट के लिए। क्या? एक टॉपिक, 1 टॉपिक इक्वल्स टू 10 मिनट्स। भाई साहब ध्यान से सुन लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। ना तो ये यूट्यूब पे मिलेगा, ना तो ये गूगल पे मिलेगा, ना चैट जीपीटी मिलेगा। यूट्यूब पे मिल जाएगा, मेरे चैनल पे BFSI करे 24/7। सब्सक्राइब कर लिया ना, कर लिया ना, अच्छी बात, तुम्हारे भले के लिए है। चलो अब बात करते हैं, सर ये टॉपिक्स कौन से होंगे, कहां से आएंगे। सबसे पहले आप 100 टॉपिक जो आपको बनाने हैं ना, उसको 10 कैटेगरीज में डिवाइड करिए। क्या करिए? 10 कैटेगरीज। अब ये कैटेगरीज कौन कौन सी होंगी ये मैं बताऊंगा आपको, और टॉपिक्स आप खुद निकालेंगे। हर एक कैटेगरी में 10 टॉपिक्स आपको सोचना होगा, हर एक कैटेगरी में 10 टॉपिक सोचना होगा। 10 कैटेगरीज होनी चाहिए। कौन कौन सी कैटेगरी होनी चाहिए, चलो बात करते हैं। मैं यहां पे ना कैटेगरीज लिख देता हूं, कैटेगरीज लिख देता हूं कौन कौन सी होनी चाहिए। सबसे नंबर 1 आपकी कैटेगरी होनी चाहिए BFSI की, BFSI की। अभी कुछ भी कैटेगरी आप सोच सकते हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। वैसे अगर आपको जो मैं दे रहा हूं कैटेगरी वही चाहिए तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। BFSI हो गया। दूसरी कैटेगरी क्या होना चाहिए? दूसरी कैटेगरी आप बिजनेस रख लो। बिजनेस में आप, बिजनेस में आप 10 टॉपिक लेकर आ जाओ, ठीक है, बिजनेस में हो गया। तीसरा आप रख लो IT और टेक, IT, टेक, डेटा, ये सब हो गया तीसरा टॉपिक। तीसरा कैटेगरी है, टॉपिक नहीं है, कैटेगरी है। इनमें 10-10 वीडियोस बोल रहा हूं, 10-10 टॉपिक आप निकाल सकते हो बड़े आराम से। चौथा हो गया एंटरटेनमेंट में चले जाओ। एंटरटेनमेंट में आप बॉलीवुड मूवीज वगैरह और आपके क्रिकेट्स वगैरह भी चले जा सकते हैं। क्रिकेट तो मैं चलो अलग से बनाऊंगा। एंटरटेनमेंट हो गया, बहुत टॉपिक्स मिल सकते हैं इसमें। उसके बाद फिफ्थ हो गया आपका स्पोर्ट्स।
फिफ्थ हो गया आपका स्पोर्ट्स, सिक्स्थ हो गया सिक्स्थ क्या होगा, सिक्स्थ आपका हो जाएगा टॉपिक्स आपका किसी भी कंपनीज पे, किसी भी कंपनीज पे, किसी भी कंपनीज पे आप क्या करो, केस स्टडी करो। किसी भी कंपनी पे केस स्टडीज, बड़ी बड़ी कंपनीज पे केस स्टडी करो। कोई कंपनी कैसे ग्रो करी है, कोई कंपनी आई कैसे, बनी कैसे, उसका स्ट्रक्चर कैसे बना, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है ग्रोथ की, उसका लॉस क्या हुआ, प्रॉफिट क्या हुआ, ये सब कुछ आपको अपने केस स्टडी में डालना होता है। और ये तो आपको पता ही है कि कंपनी, हमारे देश में कंपनी की कमियां नहीं है, कितनी हजारों लाखों कंपनीज होंगी। बड़ी बड़ी बोलूं मैं अगर तो 6 कंपनीज के बारे में, सॉरी 6 पॉइंट है कंपनीज पे केस स्टडी, टॉप 10 कंपनीज पे केस स्टडी करो, ठीक है। सेवेंथ है फेमस पर्सनालिटी, फेमस जो पर्सनालिटी होती है उन पे केस स्टडीज करो, बड़े बड़े फेमस। और ज्यादातर ना आप ये काम करो, आप किसी भी इंडस्ट्री से हो, आप फॉर एग्जांपल आप बीएफएसआई से हो तो बड़े बड़े जो बैंकर्स हैं उनका पर्सनालिटी पे केस स्टडी करो। आप अगर किसी और इंडस्ट्री से, आईटी सॉफ्टवेयर से हैं तो आईटी सॉफ्टवेयर के जो एक्सपर्ट्स हैं बड़े बड़े, आप उन पे करिए, राइट। तो जिस इंडस्ट्री से है उन्हीं इंडस्ट्री से रेलिवेंट जो पर्सनालिटी है उन पर्सनालिटी के पे केस स्टडी करिए। यहां पे 10 केस स्टडीज होनी चाहिए आपकी, ठीक है। हमारे पास 7 अलग अलग केस स्टडीज मिल गया। आठवां 7 कैटेगरीज मिल गया। 8वीं कैटेगरीज हमारी होती है करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स में कुछ भी आ जाता है। करंट अफेयर्स का मतलब होता है, करंट अफेयर्स का मतलब तुम लोग हमेशा टेस्ट अपने एग्जाम से मत लिंक कर दिया करो। करंट अफेयर का मतलब होता है जो करंट लेवल पे, जो करंटली चल रहा है, जो करंटली चल रहा है, जो इस टाइम हमारे देश में, हमारे दुनिया में हो रहा है, उससे रिलेवेंट चीजें होती है, दैट इज कॉल्ड करंट अफेयर। अब उसमें आप जिस इंडस्ट्री से हो उस इंडस्ट्री की चीजें आप यहां पे टॉपिक पे ला सकते हो, ठीक है। 8 टॉपिक हो गया, 8 टॉपिक्स हो गए, 8 कैटेगरीज हो गए। 9th कैटेगरीज आप क्या कर लो, 9th कैटेगरीज कुछ भी कर सकते हो, मिसलिनियस कर लो, या तो मिसलिनियस कर लो या आप पॉलिटिक्स वगैरह कर लो, ये आपके ऊपर है, छोड़ता हूं। अब 10वां टॉपिक जिसको मैं बोलूंगा पहला टॉपिक, ये 10th टॉपिक जो रहेगा दोस्तों, ये होगा पहला टॉपिक, मतलब पहली कैटेगरी। अब ये कैटेगरी होती है बेसिक्स। अब ये कैटेगरी होगी बेसिक्स। ध्यान से सुनना, फिर बोल रहा हूं, बीच में छोड़ के जाओगे पेशेंस कैसे आएगा यार, बीच में छोड़ के जाओगे तो सीख नहीं पाओगे। तुम्हारा थोबड़ा ऋतिक रोशन जैसा हो, कटरीना कैफ जैसा हो, थोबड़े को देख के नौकरी नहीं मिलेगी, याद रखना, राइट। आपको नौकरी इन्हीं सब चीजों से मिलेगी, ये ज्ञान कोई नहीं देगा, ये ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10वां है बेसिक्स। अब बेसिक्स में क्या आता है, बेसिक्स में आता है आपके बारे में। अब आपसे मैं बोलूं कि यार जरा अपने बारे में 10 मिनट बोल के दिखाओ। मैं बच्चों से बोलता हूं, एक नहीं कितने हजार बच्चों से पूछ चुका हूं यार, बच्चे कितना बोलते हैं मालूम है, 40 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, कुछ कुछ बोलते हैं 1.5 मिनट, 2 मिनट। बहुत कम बच्चे ऐसे मिले हैं जो 8-10 मिनट तक बोलते रहे, बहुत कम बच्चे मिले हैं। मतलब मुझे गिनती याद है, 3-4 बच्चे होंगे जो मुझे बोले हैं कि वो बोल सकते हैं। बहुत कम बच्चे हैं जो 1 मिनट भी बोल पाए ढंग से। तो आप अपने बारे में बोलना शुरू करिए। अब करना क्या है ये समझिएगा। सबसे पहले आप अपने बारे में बोलना शुरू करिए दोस्तों, कि आप कौन हो, क्या हो। अगर आप पहले क्या करो, आप अपना स्टॉप वॉच ऑन करिए और बोलना शुरू करिए। देखिए कितने सेकंड्स बोल रहे हो, फिर सोचो आप अपने बारे में अगर नहीं बोल पा रहे, आपकी उम्र 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 साल है, 27 साल 20 साल हो गया है, फिर भी आप अपने बारे में इतना ही जानते हो, कितना, 30 सेकंड। तो ये बहुत बड़ा क्या है, बहुत बड़ा आपकी जिंदगी में क्वेश्चन मार्क है कि भैया 25-26 साल की उम्र है लेकिन 25 सेकंड भी नहीं बोल पा रहे हो। तो यहां पे से इंप्रूव करना होगा। तो आप इसे कहते हैं कम्युनिकेशन मेरी अच्छी नहीं है। अब बहुत लोग बोलते हैं सर मैं क्या एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, अरे ये सब कहने की बात है भाई। एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट कुछ नहीं होता, पता नहीं किसने बनाया ये वर्ड। अरे एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट वो होता है, ये सिर्फ स्टेजेस होते हैं, ये सिचुएशंस होते हैं। आपने कभी बोला ही नहीं है क्या। जो लोग बोलते हैं सर मुझे लोगों के बीच में बोलने में डर लगता है, कभी आज तक बोला है लोगों के बीच में? कभी आज तक लोगों के बीच में बैठे हो सकता है तुम बॉयज या गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई करते हो, कोएड में पढ़ाई ना करा हो सकता है कॉलेज में तुम ज्यादा लड़की या लड़के, मतलब तुम्हारे जो ग्रुप्स होते हैं, जो सर्कल्स होते हैं, उसमें सेम जेंडर के लोग हैं। डर लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आपने कभी ऐसे सिचुएशन में काम ही नहीं किया, आप रहे नहीं हो, राइट। काम करने का मतलब जॉब नहीं बोल रहा मैं, आपको समझना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन तोड़नी पड़ेगी, ऐसी सिचुएशन ला के वहां पे बोलना शुरू करना पड़ेगा। डर नहीं होता, नॉलेज होती है। सच बता रहा हूं, डर नहीं होता ये कि मुझे मैं बोल नहीं पाता, ये होता है डर किस चीज का, नॉलेज का। सर मेरे पास तो नॉलेज नहीं, मैं बोलूं क्या।
सर मैं क्या बोलूं, मुझे लगता है कि यार मैं बोलूंगा कुछ तो लोग हंसने लगेंगे। ये सब चीजें आती है, ये इसे कहते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और कुछ भी नहीं है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ नॉलेज। और इसको आप किससे रिलेट कर लेते हो? हाँ, मेरी कम्युनिकेशन बहुत खराब है सर, क्या करूं सर, समझ ही नहीं आता मुझे। तो ये सब चीजें बदलनी पड़ेगी, और ट्रस्ट मी, अगर ये ट्रिक अपना लिए जिंदगी बदल जाएगी। मैं लिख के दे रहा हूं भाई, भाई बहन जो भी मुझे देख रहा है, लिख के दे रहा हूं, ठीक है। चलो अब ये 10वां जो बेसिक है यहां से शुरू करना, जिसमें आपको बेसिक टॉपिक्स कौन कौन से हो सकते हैं। कार के बारे में बोलो, और क्या हो सकता है, टीवी के बारे में बोलो, और क्या हो सकता है, ये टॉपिक्स आ गया तुम्हारे बेसिक कैटेगरी के टॉपिक। अब क्या है, पेन के बारे में बोलो, और क्या है, पेंसिल के बारे में बोलो। अभी इससे ज्यादा बेसिक तुम क्या लोगे यार। अब सोचो तुम कार के बारे में अगर 10 मिनट बोल लिया, अभी मैं बोलूंगा, अभी ट्राई करना कार के बारे में कार के बारे में जरा बोलना शुरू करना। कार के बारे में जरा बोलना शुरू करिए आप लोग, देखो आप 1 मिनट भी नहीं बोल पाओगे। आपको यही है, कार एक कार है, कार एक अच्छा तरीका है जिसके जरिए हम इधर से उधर ट्रैवल कर सकते हैं। ये तुम इतने में ही रह जाओगे। अब अगर मैं बोलना शुरू करूं, अब आप फंस गए ना, चलो कार के बारे में बोलना था, फंस गए, अब आप क्या करोगे ना, व्हाट नेक्स्ट सर, इंप्रूव कैसे करें। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए आप पहले स्टॉप वॉच करके, स्टॉप वॉच को ऑन करके आप स्टार्ट करिए बोलना। आप जितने मिनट बोल रहे हो, ठीक है फाइन, अब उस पर रिसर्च करिए, जो भी आपका टॉपिक है, चाहे कार है ना, कार पे रिसर्च करिए। रिसर्च कैसे करना है भैया, चैट जीपीटी। अगर चैट जीपीटी आज भी नहीं चलाया चैट जीपीटी ना, तो जिंदगी में क्या करोगे मुझे नहीं पता यार। चैट जीपीटी, आज लोग चैट जीपीटी के जरिए लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। तो चैट जीपीटी के जरिए अब आप जो भी एआई यूज करते हो, चैट जीपीटी इज वेरी पर्सनलाइज्ड, ठीक है। अगर आपने आज तक चैट जीपीटी यूज नहीं किया, भाई सुन लो, चैट जीपीटी तुम्हारा सबसे बड़ा मास्टर है, सबसे बड़ा गुरु है। चैट जीपीटी सब कुछ है तुम्हारे लिए। चैट जीपीटी को लॉग इन करो, चैट जीपीटी पे ऐप वगैरह इंस्टॉल करो। हाँ, सबके मोबाइल में चैट जीपीटी होना चाहिए, ट्रस्ट मी, सबके मोबाइल में चैट जीपीटी होना चाहिए। आप चैट जीपीटी यूज करिए। चैट जीपीटी आप आपके मोबाइल में, आपके सिस्टम वगैरह में होना चाहिए। चैट जीपीटी में जाके अपनी प्रोफाइल बनाइए, अपना ईमेल आईडी से वो कनेक्टेड रखिए। जो जो इन्फॉर्मेशन, जो सबसे पहले कैसे करना है, चैट जीपीटी से दोस्ती करनी है। चैट जीपीटी से दोस्ती करिए, ठीक है। अपने बारे में बताइए, क्या क्या आप करते हो, क्या कर रहे हो, क्या जिंदगी में आगे। ये अब तुम, बहुत लोग बोलेंगे सर डेटा चोरी हो जाएगा। अरे तुम डेटा ऐसा कौन सा दे रहे हो जो चोरी हो जाएगा भाई। तुम वैसे भी, तुम्हारे पास ऐसा है क्या जो चोरी हो जाए। सोचो ना, तुम अपनी जिंदगी बनाने के लिए सब कर रहे हो यार। अपने हर बात पे, मेरे जो बच्चे हैं ना, इतने अच्छे बच्चे हैं, हर बात पे नेगेटिविटी इतने कहां से लाते हैं समझ नहीं आता यार। ऐसा कौन सा तुमने लाइक खजाना भर रखा है नेगेटिविटी का, हर बात पे नेगेटिव, हर बात पे नेगेटिव। एक किसी का वीडियो देख रहा था, कुछ बढ़िया अपॉर्चुनिटी बता रहे थे भाई साहब, वो सरकारी का, उसमें ये स्कैम है, ये स्कैम है। अरे तुमको स्कैम का मतलब ही जब नहीं पता तो क्यों बोलते हो स्कैम है। स्कैम का मतलब होता है जब तुमने कहीं पैसा दिया है और तुम्हें उस पैसे की वैल्यू नहीं मिली, उस पैसे का फायदा नहीं हुआ और पैसा डूब गया, दैट्स कॉल्ड स्कैम। सॉर्ट ऑफ, नॉट एग्जैक्टली, सॉर्ट ऑफ। तो वो हर बात पे स्कैम। अरे भैया तुम लोग इतनी नेगेटिविटी मत लेकर आओ, जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। नौकरी 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 का जो जॉब करते हो ना, ना 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 ना, ऐसे नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी के लिए स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, इसको समझ लीजिए। हम हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं। वापस टॉपिक पे आते हैं। कार पे अगर आपको रिसर्च करना है, चैट जीपीटी पे जाइए। चैट जीपीटी को पूरा एक्सप्लेन करिए कि मेरे एक ट्रेनर हैं अंकुर गोस्वामी सर, उन्होंने मुझे टास्क दिया है कि भैया कम्युनिकेशन स्किल सुधारने के लिए 100 टॉपिक बोलना। 100 टॉपिक उन्होंने 10 कैटेगरीज में डिवाइड किया, हर एक कैटेगरी में इतने एक एक कैटेगरी में 10-10 टॉपिक्स हैं। तो ऐसे आपको बोलना पड़ेगा, उसको समझाओ। तो कार पे मैं बोलने गया था, मैंने कार पे मैं 20 सेकंड बोल पाया। अब बताओ क्या करना चाहिए। कार पे मुझे पूरा रिसर्च करके स्क्रिप्ट बना के दो। ये बोलो कि कार पे आप स्क्रिप्ट पूरा बना के दो 10 मिनट का। चैट जीपीटी तुम्हें 10 मिनट का स्क्रिप्ट बना के देगा, फिर क्या करना है फिर क्या करना है सर, फिर तो उस स्क्रिप्ट का देखो और देख के बोलो। यही तो तुम्हारी गलती है, यहीं पे मात खा जाते हो। देख के नहीं बोलना, हर चीज पे इतना शॉर्टकट नहीं लेना। उसको देखो, उसको पढ़ो, उसको समझो। समझने के बाद अपने दिमाग पे अपना खुद का स्क्रिप्ट बनाओ। उसके बाद आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ। या तुम लोग तो भाई आजकल तो रील चलाते हो, बढ़िया टीम टमा टुम पता नहीं क्या क्या होता है रील पे ना। अब रील चला रहे हो, फोन के सामने खड़े हो जाओ, फोन को कैमरा फ्रंट ऑन कर लो और फिर उसके बाद देखो बढ़िया सा, है ना। फोन ऑन कर लिया, देख रहे हो, तुम देख रहे हो अपने आप को, फिर बोलो जो तुमने अभी तक प्रैक्टिस किया है ना, उसको बोलो। तो एक दिन में अगर तुम 2 टॉपिक भी कर रहे हो, एक दिन में अगर 2 टॉपिक भी कंप्लीट करते हो दोस्त, कितने टॉपिक्स करने हैं, 100 टॉपिक्स करने हैं। कितना दिन लगेगा, 50 दिन लगेगा। तो 50 डेज का टारगेट ले सकते हो, 60 डेज का टारगेट ले सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक टॉपिक जो भी कर रहे हो उसमें एकदम महारत हासिल करो, इसलिए 2 महीने का टाइम ले लो। मैंने स्टार्टिंग में 1 महीना बताया था। ये टेक्निक
ये तरीका कोई जिंदगी में नहीं बताएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप तुम बोलते हो कार के बारे में, चलो कार के बारे में बोलेंगे। कार एक ऐसी सुविधा है, कार एक ऐसा टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको ऐसी सुविधा देता है, ऐसी फैसिलिटी देता है कि आपको चल कर अगर कहीं ट्रैवल करना होता है तो आप चल कर नहीं जाना, आपको कार में बैठ कर आराम से जाना है। कार आपको वो रिलैक्सेशन, वो कंफर्टेबिलिटी जोन देता है। कार एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आप पूरे इंडिया में, हाँ इंडिया की बात करते हैं, पूरे इंडिया में ट्रैवल कर सकते हैं। कार कॉस्टली तो आती है, कार महंगी तो आती है, लेकिन कार बहुत सारी हमें बेनिफिट्स भी देता है, प्रॉफिट भी देता है। अब आगे बात करते हैं, कार रिलैक्सेशन देता है। अब पहले क्या होता था, जब कार शुरुआत हुई थी तो कार का सिस्टम और कार की आइडियोलॉजी बहुत अलग थी। धीरे धीरे उसमें चेंजेस आता गया, एवोल्यूशन आता गया। अब कार पहले डीजल पे चलती थी, पेट्रोल पे चल रही है, अब सीएनजी में आ गई। अब कार उसमें ईवी वाली आ गई, कार ईवी कार आ गई, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कार होती है वो आ गई। और जो इलेक्ट्रॉनिक कार होती है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी महंगी होती है, राइट। एक नॉर्मल कार अगर 9 लाख की है तो ईवी वाली कार वही 13-14 लाख की आएगी। क्यों? क्योंकि पेट्रोल का पैसा खर्चा लगना ही नहीं है, वो खर्चा उसी में इंक्लूड हो जाता है, तो फायदा बहुत होता है। और ईवी से याद आया कि हमारे वर्ल्ड में एक बहुत बड़े ऐसे इंसान हैं जिन्होंने ईवी पे पूरा एक लाइक रेवोल्यूशन ला दिया, जिसका नाम एलन मस्क है। एलन मस्क की जो कंपनी है उसका नाम टेस्ला है। टेस्ला पहली बार इंडिया में गुड़गांव में दिखी थी। हाँ, कहां से ले आए, समझ में आया। कार के बारे में बोलना था, कार को रिलेट कर दिया ईवी से, ईवी को रिलेट कर दिया एलन मस्क से, एलन मस्क से रिलेट कर दिया टेस्ला से। ऐसे करते करते भैया तसला नहीं है, वो सीमेंट धोने वाला तसला नहीं बोल रहा हूं, नहीं पता तो सुन लो, टेस्ला की बात कर रहा हूं। टेस्ला एक बहुत बड़ी कंपनी है, दैट इज लाइक द कंपनी ओन बाय कौन? एलन मस्क। इंडिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन में से कभी टॉप पे है, कभी सेकंड नंबर पे रिचेस्ट है। सॉरी नॉट इंडिया, अरे क्या बोल रहा हूं मैं भी, वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में से एक है। कभी कभी पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आते रहते हैं। जेफ बेजोस के साथ, बिल गेट्स के साथ करते रहते हैं कंपटीशन, ठीक है। तो ये सब पता होना चाहिए, दैट्स कॉल्ड कार। अब ये इसी तरह हर एक टॉपिक पे आपको पूरा 10 मिनट तक बोलना है, अपना रिसर्च करिए। फिर से बोलूंगा, चैट जीपीटी पे जाओ, उसको पूरा एक्सप्लेन करो, चैट जीपीटी को समझाओ कि ये टॉपिक है, ऐसा ऐसा करना है। चैट जीपीटी 10 मिनट का स्क्रिप्ट बना के देगा, उस स्क्रिप्ट को पूरा प्रॉपर से पढ़ो, समझो, और उसके बाद उसका अपना खुद का स्क्रिप्ट दिमाग में तैयार करो। और ऐसे फोन निकालो, अपना थोबड़ा दिखाओ, यानी कि सेल्फी ऑन करो और फिर बोलना शुरू करो। विश्वास मानिए, मजा आ जाएगा यार। इससे क्या होगा, पता है? इससे 2-3 चीजें, बहुत सारी चीजें होंगी। नंबर 1, आपका कम्युनिकेशन तो स्ट्रांग होगा ही यार दोस्त, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा। आपको रिसर्च करना आएगा, आपको पता चलेगा भैया रिसर्च कैसे करते हैं। आपका वॉइस मॉड्यूलेशन स्ट्रांग होगा। वॉइस मॉड्यूलेशन यानी कि बोलते कैसे हैं, बोलना तो आ गया, नॉलेज भी हो गई, लेकिन जब मेरा जो स्पीच है वो बड़ा फ्लैट स्पीच है, मजा नहीं आ रहा, अगले को सुनने में ही मजा नहीं आ रहा, अगला बोल रहा है जाए यार कहां से पका रहा है। तो ये सारी चीजें आपको आपके इसी चीजों में, यही जो मैं टास्क दिया है ना, इस टास्क में आप करोगे, मजा आ जाएगा भाई, लिटरली बता रहा हूं। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको ये जो टॉपिक्स है ना, ये जो कैटेगरीज है ना, ये बेसिक कैटेगरी है, इसको आप पहला कैटेगरी बना लो, ये 10वां है, इसको पहला बना लो। इसमें कार, टीवी, ये सब छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं, बेसिक टॉपिक आप जोड़ो। अब आप सोचो, अगर किसी एक टॉपिक पे आप 10 मिनट बोल रहे हो, जो एक बेसिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, समझो स्पोर्ट्स के बारे में 10 मिनट बोलना बहुत ईजी है, लेकिन टीवी के बारे में 10 मिनट बोलना, क्या बोलोगे, ये सोचना पड़ जाता है। अगर आप ये कर रहे हो ना, तो आपका यहां से बोलने का तरीका स्ट्रांग होगा। और समझो, जो राइटर्स वगैरह होते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं, राइट, और स्टैंड अप कॉमेडियन इन पॉजिटिव सेंस, मैं सच बता रहा हूं, आप स्टैंड अप कॉमेडियन से बहुत कुछ सीख सकते हो। वो जिस तरह, और वो स्क्रिप्टेड वाला नहीं, आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियन हैं जो पब्लिक से इंटरेक्ट करके ना, बिना अपना प्रिपरेशन कुछ नहीं करके आते, पब्लिक से इंटरेक्ट करते, वहां से इतने बढ़िया बढ़िया वो जोक्स निकाल देते हैं कि आदमी, और क्रिंज जोक्स नहीं, बहुत अच्छे अच्छे जोक्स, एक पारिवारिक होता है। हालांकि आई डू अंडरस्टैंड कि जो स्टैंड अप कॉमेडियन है बहुत ज्यादा पारिवारिक ऑब्वियसली नहीं होते, बट मैं कहीं कहीं की बात कर रहा हूं, वो बड़ा बड़ा मजा आ जाता है। वैसा आपको कुछ सीखना है, जैसे हम कहते हैं हाजिर जवाब है ना, वैसा वाला कुछ होना चाहिए, करेक्ट। तो ऐसा आप सुनिए, लोगों को नहीं सुनना स्टैंड अप कॉमेडियन मत सुनिए। आप जो शायरी वायरी करते हैं, जो कविता वगैरह करते हैं ना, आप उनको सुनिए। लिटरली बता रहा हूं, कितना कुछ सीखोगे सोच भी नहीं सकते आप। भाई मैं सीखा हूं यार, मैं ऐसा ही सब सीखा हूं, यही सब रीजन है, यही सब कर करके मैं सीखा हूं, ठीक है। जो मैंने सीखा मैं वही बताता हूं अपने हर सेशन में। तो आप यहां पे सबसे पहले कैटेगरी में ना टॉपिक बनाइए, यहां पे 10 टॉपिक लाइए, हर एक कैटेगरी में 10 टॉपिक लाइए, एक टॉपिक को एक दिन में पूरी तरह से खत्म करिए। दोस्त, नॉलेज भी बढ़ेगा, यहां पे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, नॉलेज भी तो बढ़ेगा,
ये भी तो समझ लो। लेकिन यार आज से ना करना शुरू कर दो, आज से करना शुरू कर दो, 2 महीना का टाइम लेके चलो, ऐसे ही करोगे आई कैन बेट आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होगा, आपको कहीं डर नहीं लगेगा। क्योंकि हमें जब बोल नहीं पाते, हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं है, कैसे बोलोगे। तो दोस्तों विश्वास, यही सब कुछ है। मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, पहले भी था, आज भी हूँ, कल भी रहूंगा। और मैं आपका एक बड़ा भाई जैसा हूँ, आप ऐसे डील ट्रीट कर सकते हैं। अगर पहली बार आप मुझे देख रहे हैं, हर सैटरडे को मैं जूम का सेशन करता हूँ, लाइव यूट्यूब पे भी आता हूं, मैं आपके साथ करियर गाइडेंस का सेशन करता हूं। करियर को लेके कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, समस्या है, कोई भी समस्या है करियर में, मतलब करियर स्टार्ट करना है, 12वीं पास हो, ग्रेजुएशन कर चुके हो, एमबीए कर चुके हो, जॉब नहीं मिल रही, कनेक्ट करो मुझसे। मैं डेफिनेटली आपको पूरी कोशिश करूंगा कि बेस्ट टू बेस्ट आपको सोल्यूशन देने की। और जुड़िए इस चैनल से, BFSI करियर 24/7, जहां पे मैं आपको आपको वॉक इन अपडेट्स, वॉक इन इंटरव्यूज कहाँ कहाँ पे चल रहा है, जॉब के लिए रेडी करता हूँ, इंटरव्यू के लिए रेडी करता हूँ, पूरी तरह से जॉब रेडी बनाता हूँ। तो आप जुड़िए मुझसे, और उम्मीद करता हूँ ये सेशन बहुत ही शानदार हुआ होगा। कमेंट पे जरूर डालना कि कैसा लगा, और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि आप सबके ख्वाब, सबके सपने सारे पूरे हो जाएं, और अपने स्किल्स पे काम करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।